हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बिजनेस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कोई भी खबर आती है, इधर वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। अगर बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगी तो शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है, एंड अगर नेगेटिव होती है, बिजनेस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो वो शेयर के प्राइस में गिरावट भी हम लोगों को दिखा देती है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, क्या दिक्कत यहाँ पे हुई है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों न्यूज़ है यहाँ पे गिग वर्कर्स से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे गिग वर्कर्स क्या होते हैं? सो आपने यहाँ पे देखा है जैसे कि होम सर्विस वर्कर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये गिग वर्कर्स में ही आते हैं। या फिर जो राइड ड्राइव यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ओला उबर की अगर बात कर ले, यहाँ पे होम सर्विस मतलब अर्बन कंपनी की अगर बात कर ले, ऐसे और भी कंपनी आपको मिल जाएंगी। या फिर अगर फूड डिलीवरी की बात कर ले, ठीक है, सो ये सारे हम लोगों को गिग वर्कर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड गिग वर्कर्स की अगर बात कर ले तो फिलहाल किस कैटेगरी के गिग वर्कर्स से रिलेटेड खबर आ रही है सामने दोस्तों? तो जो है डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है, मतलब खाना डिलीवर करना या फिर अगर सामान डिलीवर करना, उससे रिलेटेड जो वर्कर है उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस की है दोस्तों 25 दिसंबर एंड 31 दिसंबर को। यस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गिग वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स कॉल्ड फॉर द ऑल इंडिया स्ट्राइक। पूरे भारत देश में ये स्ट्राइक उनकी देखने को आप मिल रही है। कब? क्रिसमस पे, एंड मतलब आज के हिसाब से, एंड न्यू ईयर की इवनिंग की भी अगर बात कर ले तब भी ये स्ट्राइक करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, टाइमिंग उन्होंने एकदम परफेक्ट यहाँ पे चुना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पीक पीरियड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा डिमांड हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो देखा गया तो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस वाली बात है वाई, कि गिग वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे कोई भी स्ट्राइक पे जाता है भाई, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। तो क्यों ये स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हैं, क्या है इनकी डिमांड्स, तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रीज़न है दोस्तों इनको मिलने वाले पैसे। यस, अर्निंग। देखो सब कुछ यहाँ पे जितने भी लोग हैं भाई, सब पैसे के लिए काम करते हैं। सो इनको जो पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं उनके काम के हिसाब से काफ़ी कम मिल रहे हैं। मतलब बीच बीच में तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि लंबी लंबी अनप्रेडिक्टेबल आवर्स ड्यूरिंग द पीक फेस्टिवल डिमांड के चलते हम लोग को एक्स्ट्रा काम ये करते हैं, और उसके बावजूद भी इनकी अर्निंग्स गिर जाती है। मतलब नॉर्मल काम करो तो कम पैसा वैसे ही मिल रहा है, और एक्स्ट्रा काम करो फेस्टिवल के टाइम पे तब भी प्रॉपरली पैसा मिलता नहीं है। सो ये तो काफ़ी गलत बात है। रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी इसी प्रकार का कंसर्न यहाँ पे रेज किया था। ये जो गिग वर्कर्स है काफ़ी उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अनसेफ वर्किंग। अनसेफ वर्किंग मतलब 10 मिनट में सामान पहुँचाने का प्रेशर रहता है इनके ऊपर। अगर ये लेट अगर हो गए तो कुछ ना कुछ तो भाई उनको नुकसान हो जाता है, मॉनिटरी बेसिस के हिसाब से इनके पैसे कटते होंगे। तो 10 मिनट में ही पहुंचाना है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना प्रेशर रहता है इनके ऊपर। एंड इस चीज़ के चलते क्या होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। सिग्नल तो बहुत बार हम लोगों ने देखा भी है, आपने भी देखा होगा, सिग्नल ब्रेक करके जाते, क्यों जाते हैं? मजबूरी है भाई। अगर ये सिग्नल फॉलो करके अगर जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो इनको मिलने वाले पैसे में कटौती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि काफ़ी अनसेफ डिलीवरी टारगेट्स रहते हैं इनके, 10 मिनट में पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये खुद के लाइफ को तो रिस्क में डालते हैं, प्लस बहुत सारे दूसरे लोगों को भी जो लाइफ है वो रिस्क में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये वाई है कि जिस चीज़ के चलते स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट वाई क्या है? तो इनका अकाउंट बैन किया जाता है, आईडीज़ जो रहती है वो ब्लॉक की जाती है। मतलब अगर देखा गया तो आपको पता ही है ना कि बहुत सारे अगर कंप्लेंट्स आ गए इनके खिलाफ, या फिर प्रॉपरली सामान नहीं पहुंचा रहे, कुछ डिफेक्टिव यहाँ पे हो रहा है, तो ईजिली फटक से इनकी आईडी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एंड अकाउंट सस्पेंड हो गया कुछ दिनों के लिए तो कमाई रुक गई, काम नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट यहाँ पे हो जाती है। मतलब क्या, इनके ऊपर भारी भरकम प्रेशर के साथ काम करना इनको पड़ता है। देन बेनिफिट्स की बात करें, वैसे तो बेनिफिट्स होते ही नहीं, एंड अगर होंगे तो वो भी कट जाते हैं, कुछ खास नहीं, जैसे कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देन हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ले, वो भी प्रॉपर नहीं होता है, एक्सीडेंट कवरेज प्रॉपर नहीं होता है, पेंशन वेंशन तो क्या ही बोले। मतलब रहता है पर नाम मात्र के लिए, लैक मतलब काफ़ी कम होता है कि बोलने के लिए हाँ भाई है, पेंशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सब है, कवरेज किया है, बट उससे कुछ एक्चुअल में बेनिफिट इनको यहाँ पे मिलता है नहीं। सो इसी चीज़ के चलते जो गिग वर्कर्स है ये लगातार परेशान हो रहे हैं। देन इतना हेवी
इनका वर्क रहता है बैक टू बैक ऑर्डर्स 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 करते रहने का, और इनको जो एक मतलब बोलते ना लीगल टाइम ब्रेक यहाँ पे होना चाहिए। लीगल टाइम ब्रेक मतलब क्या, ठीक है आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो बट आपके पैसे कटेंगे, आपको पैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो वो यही कह रहे कि कोई तो मैंडेटरी मतलब एक रेस्ट पीरियड होना चाहिए कि नहीं, लंच टाइम होना चाहिए, ब्रेक टाइम यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ भाई आपने इतने डिलीवरीज किए कि चलो आपको इंसेंटिव मिले, आप आराम यहाँ पे कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, करना है तो करो, यहाँ पे उसके पैसे मिलेंगे, अपने ब्रेक ले लिया तो आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन आखिरी पॉइंट की बात कर ले तो कंप्लेंट। देखिए इनके ओर से अगर कोई गलती हुई तो कस्टमर तो 1 सेकंड में कंप्लेंट डाल सकता है एकदम ईजिली। चैटबॉट तो बैठा रहता है, एंड अगर चैटबॉट नहीं है तो आप कस्टमर केयर से भी फ़ोन करके अपना मतलब प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व भी हो जाता है। बट व्हाट अबाउट देम, कि वो भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हर वक्त गलती उन्हीं से होती है, सामने वाले से भी गलती हो जाती है, बट इनका सुनने वाला कोई नहीं है। सो कंप्लेंट करने के लिए जो पोर्टल्स बिल्टल्स बना के रखे हुए हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ईजिली होता नहीं है। सो ये इन सारी चीज़ों के चलते आप देख सकते हैं इनएडिक्वेट ग्रीवेंस मैकेनिज्म, बहुत सारा इनका इशू होता है, पेमेंट को लेकर भी इशू होता है, बहुत कुछ दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ती है। सो इतने सारे प्रॉब्लम इनके हैं, तो ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, कब से चल रहे, तो ये कब तक सॉल्व होंगे, हो ही नहीं रहे हैं। एक इंसान स्ट्राइक के ऊपर क्यों आ जाता है, पहले वो रिक्वेस्ट करता है, बोल देता है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ करो करो करो, पर बाद में पता चलता है कि भाई ये कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जब तक कंपनी को खुद से मॉनेटरी लॉस यहाँ पे नहीं होगा तब तक तो ये मांगे सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने रास्ता अपना लिया कि भाई अब तो स्ट्राइक के ऊपर जाने का वक्त यहाँ पे आ चुका है। सो इस चीज़ के चलते क्या होगा, स्ट्राइक अगर हर कोई अगर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेसेस को भी लॉस होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक हम लोग को जो मेजर कमाई का जो टाइम होता है, क्रिसमस की बात कर ले, न्यू ईयर इवनिंग की अगर बात कर ले, तभी ये हम लोग को वो वर्कर छुट्टी पे स्ट्राइक पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट यहाँ पे इस चीज़ के चलते बिजनेसेस को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि प्रॉब्लम तो समझ में आया, डिमांड क्या है इनकी कि ये स्ट्राइक को पीछे ले, जो प्रॉब्लम है भाई उसी को सॉल्व करो, वही डिमांड है। मतलब अभी जैसे देखा कि भाई कम पैसे मिल रहे हैं तो भाई पैसे कुछ रीजनेबल दे दो, बढ़ा कर दे दो, ठीक है, एटलीस्ट जो बनता है वो तो दे दो, एक्स्ट्रा टाइम काम किया तो वो दे दो। देन ये 10 मिनट डिलीवरी वाला भाई ये टाइम फ्रेम हटा दो, क्योंकि इससे काफ़ी प्रेशर जनरेट होता है। और जैसे बोला कि अनसेफ ड्राइविंग होती है, ज़ोर ज़ोर से गाड़ियाँ यहाँ पे चलानी पड़ती है अपने टारगेट को पूरे करने के लिए, तो इसको यहाँ पे हटाना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अकाउंट जो इनका एकदम इजीली ब्लॉक किया जाता है तो ऐसा ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई उनका घर चलता है इस चीज़ के चलते। कौन मतलब यहाँ पे 20-20 घंटा काम करके दिन का मतलब 500-700 रुपये कमाना किसको पसंद होगा, तो नहीं ना, तो कुछ तो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, तो इतना ईजिली आईडी सस्पेंड यहाँ पे ना किया जाए। देन बेनिफिट्स की बात करें तो जो मिल रहा है वो प्रॉपरली मिले, इजीली कट यहाँ पे ना हो, बड़ा कर दो थोड़ा तो बेनिफिट, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। देन ऑफिशियली टाइम ब्रेक यहाँ पे होना चाहिए कि जहाँ पे उनको मतलब थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 3-4 घंटे का टाइम कोई नहीं मांग रहा है, पर चलो अब 15 मिनट आधे घंटे का टाइम ब्रेक तो दे दो जहाँ पे वो आराम कर सके। तो ये कुछ इनके डिमांड्स हैं। एंड अगर इनको कंप्लेंट करना है तो जैसे कि कस्टमर के कंप्लेंट फटाफट सॉल्व होते हैं, इनके भी हो जाने चाहिए, चाहे इनका पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर कोई और भी कंप्लेंट हो, फटाफट सॉल्व यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे हो पाएगी। एंड फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एंड ये फिलहाल पीक सीज़न है, टाइमिंग इनका एकदम परफेक्ट है, आज भी पीक सीज़न है और एक और पीक सीज़न का सीज़न मतलब कौन सी चीज़ आने वाले, न्यू ईयर, तभी भी काफ़ी हैवी डिमांड यहाँ पे रहती है। एंड अगर उस वक्त अगर ये स्ट्राइक पे अगर चले गए तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होगा कि जो बिजनेसेस है वो लॉस में यहाँ पे जा सकते हैं। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई ये जो चीज़ें चल रही है उसको फटाफट सॉल्व करो, वरना हम भी बहुत बड़े घाटे में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। आखिर में यही ऑप्शन बचता है एक वर्कर के पास। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि कई समय से डिमांड कर रहे थे हमारी चीज़ें सॉल्व करो, नहीं हो रही है तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और मेजर टाइम फ्रेम पे वक्त ही वो स्ट्राइक पे यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सिटीज़ में आप देख सकते हो कि अगर आप खाना मंगवाने यहाँ पे जाओगे, हो सकता है आपका खाना मतलब बहुत ही मुश्किल से आ जाए, काफ़ी रश आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस चीज़ के चलते मार्केट से रिलेटेड कौन सी कंपनीज है जो कि लिस्टेड में काम करते, तो स्विगी है,
ठीक है, तो स्विगी ने जल्द से जल्द सॉर्ट यहाँ पे करना चाहिए, वरना इनको दिक्कत हो सकती है। देन जोमेटो की बात कर ले, जो कि अभी इटर्नल इसकी जो पेरेंट कंपनी मार्केट में देखने को मिल जाती है, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दोनों डिलीवरी से रिलेटेड फूड डिलीवरी के सेगमेंट में काम करती है और इनको डबल झटका भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि क्विक कॉमर्स में भी अगर देखा गया, जेप्टो तो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो लिस्टेड नहीं है। अब ब्लिंकिट इटर्नल के अंदर ही आ जाता है एंड इंस्टामार्ट स्विगी के अंदर आ जाता है। सो खास करके जो जोमेटो स्विगी है, इनको ही इस चीज़ का सबसे बड़ा झटका यहाँ पे लगेगा। अगर इन्होंने जल्द से जल्द इसको सॉल्व अगर नहीं किया तो भाई पीक पीरियड पे, पीक सीजन पे इनका काफ़ी मॉनेटरी लॉस यहाँ पे हो सकता है। सो इसी चीज़ के चलते अब ये देखने वाली बात है, लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, क्या ये चीज़ें सॉल्व होती है, नहीं होती, कब तक सॉल्व होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेन मौके का जो टाइम है वो चला गया, उसके बाद सॉल्व किया तो चीज़ें तो सॉल्व हो जाएगी, बट कंपनी को काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज़ के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर बन रहा है। लेट्स सी अब देखा गया तो आने वाले पीरियड में कंपनी किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे दिखाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।